Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear listeners. I am Azhar Ali Seto. Today we learn about very important English grammar rules. आज हम इंग्लिश ग्रामर के दो अहम रूल्स देखेंगे जो तकरीबन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें से एरर डिटेक्शन हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो वो सब आते हैं। तो हमारे पास रूल नंबर 1 है अ कंपाउंड सब्जेक्ट joined by and generally takes a plural verb। इससे पहले हमें ये जानना लाजमी है कि कंपाउंड सब्जेक्ट किसको कहते हैं। एक्चुअली सब्जेक्ट के दो अकसाम होते हैं, वन इज़ अ सिंपल सब्जेक्ट एंड अदर इज़ अ कंपाउंड सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट एक लफ्ज़ पे मबनी होता है, जैसे आई, ही, दे वगैरह वगैरह। जब हम सिंपल सब्जेक्ट को एंड से या आर से ज्वाइन करेंगे तो वो बन जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट, जैसे कि आई एंड यू, असलम आर दे। तो ये एंड से ज्वाइन किया गया है, आर से ज्वाइन किया गया है, इनको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। इंग्लिश ग्रामर का ये रूल है कि जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाए एंड से, तो उनसे इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे कि सेंटेंस है शी एंड यू डैश स्टूडेंट, फिलिंग द ब्लैंक से आर इज एम। ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, शी एंड यू। शी और यू को एंड से ज्वाइन किया गया है, इसी की वजह से ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो इससे इस्तेमाल होने वाला वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। तो इस ब्लैंक में पाए फिल होगा आर, ना कि इज, क्योंकि इज हम सिंगुलर से इस्तेमाल करते हैं, एम कॉन्स्टेंटली यूज होता है आई से। तो इससे इस्तेमाल होने वाला वर्ब प्लूरल होगा। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास 4 and 4 डैश 8। हमारे पास एक ऑप्शन है मेक और दूसरा है मेक्स। तो इसमें फिल होगा मेक, 4 and 4 मेक 8, ना कि मेक्स। मेक्स हम सिंगुलर वर्ब से इस्तेमाल करते हैं। इधर 4 और 4 को ज्वाइन किया गया है एंड से, तो ये बन गया कंपाउंड सब्जेक्ट। इसी की वजह से इससे हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो होगा प्लूरल। इस रूल से जुड़े हुए डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये रूल आपको जहन में रखना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस, जब कंपाउंड सब्जेक्ट जब भी एंड से ज्वाइन करें तो उनसे हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे इट मस्ट बी इन प्लूरल। और सेकंड रूल है हमारे पास व्हेन प्रोनाउन इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो, आर प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। तो वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। जब हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इस्तेमाल करें या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। इससे पहले ये आपको लाजमी पता होना चाहिए कि प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड इज द पजेसिव केस। और दूसरे भी हैं, दूसरे डिफरेंट बुक्स में आते हैं। तो जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होना लाजमी है। जैसे कि ही गेव डैश 5 रुपीज, इसमें अगर हम लिखें आई मी के ऑप्शन हो तो इसमें
आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है, तो इसमें पड़ेगा मी, क्योंकि आफ्टर वर्ब हम प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि प्रोपोजिशन के बाद भी जो प्रोनाउन आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे बिटवीन डैश एंड डैश देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, अगर ऑप्शन है हमारे पास ही एंड आई, हिम और मी, तो इसमें पड़ेगा बिटवीन हिम एंड मी, हिम एंड मी देयर इज एन अंडरस्टैंड, क्योंकि बिटवीन इधर प्रपोजिशन है, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, अगर वो प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होना लाजमी है। आज हमने इंग्लिश ग्रामर के दो अहम रूल्स सीखे कि अगर दो कंपाउंड सब्जेक्ट को ज्वाइन करें एंड से, तो सब्जेक्ट उनसे जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो प्लूरल होगा, और जब प्रोनाउन वर्ब के बाद आए या प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। मज़ीद ऐसे टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।